हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. Student, now today we are going to start. This is the third lecture of unit number 4, emerging trends. So student, previous two classes we have discussed a lot of concept about nowadays artificial intelligence in machines and some specific robotics application and whatever. So student, now today we are going to start some special concept about cloud computing. So student, in cloud computing there are a lot of concept. First one is what is cloud computing, second one is cloud services. There are different kind of cloud services: infrastructure, okay, public, and software as a services. That means three services we have learned in this chapter, and grid computing and blockchain technology. So student, there are total number of concept we have discussed in this video, that is 4. So let's see. Student, first topic is cloud computing. So what is the meaning of cloud computing? Cloud computing, that means cloud refers to an internet and network of present at the remote locations. Cloud computing refers to the remote access of hardware and software resources for access, configuration, manipulations. Okay, that means आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं. इस टेक्नोलॉजी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं. Cloud computing offer online data storage, infrastructure, and some software applications. Applications such as customer relationship management, CRM, email, web conferencing, execute on cloud, etc. These are the example of cloud computing technology. Okay, जैसे हम लोग email application को use करते हैं, जिसमें हम अपना जो भी डेटा रहता है हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, क्लाउड पे अपना सेव कर लेते हैं. ओके, इट कैन वर्क ऑन पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क. ओके, जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों नेटवर्क पे वर्क करती है, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. एंड नाउ नेक्स्ट, that is uses of. First uses that it create new apps and services. Second one is store, backup and recover data. Okay, हम अपना जो डेटा, जैसे हम किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करते हैं तो अपना डेटा हम क्लाउड पे जाके स्टोर कर देते हैं, दैन उसके बाद हम उसको बैकअप करते हैं, दैन उसके बाद उसको रिकवर कर सकते हैं. दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. होस्ट वेबसाइट एंड ब्लॉग, स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो. स्ट्रीम दैट मीन्स लाइव स्ट्रीम, एंड तो वीडियो आप सर्वर पर जाके सेव कर देते हैं, ऑडियो सेव कर सकते हैं. डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, एनालाइज डेटा फॉर पैटर्न एंड मेक प्रिडिक्शन. सो दीज आर द यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बिकॉज सॉफ्टवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल लोकली ऑन द PC. Thus application are being mobile and collaborate. That means कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना डेटा को सर्वर पर जाके स्टोर कर सकते हैं. स्टूडेंट, दिस इज अ वर्किंग मॉडल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग. स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख रहे हैं कंप्यूटर जो मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग का जो वर्किंग मॉडल है वो डिपेंड करता है टू मॉडल्स पे, दैट इज डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड सर्विस मॉडल. स्टूडेंट, डिप्लॉयमेंट मॉडल में पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड, दीज आर दी 4 मॉडल इंक्लूडेड इन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. एंड सर्विस मॉडल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सर्विस मॉडल्स दैट मीन्स कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी उसके थ्रू हम क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं. एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मीनिंग होता है कि हम किस किस प्लेस से या फिर किस एरिया, किस रेंज तक हम उस क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं. Detailed deployment model. So student, there are 4 models. Public cloud, that means public cloud means general public, that means ये सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं. प्राइवेट क्लाउड, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डेटा को स्टोर किया है. ओके, नेक्स्ट कम्युनिटी क्लाउड, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मान लीजिए
कि आप सिंपल पर्सन है, ओके, आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ प्राइवेट क्लाउड दैट मीन्स आप एक स्कूल रन करते हैं, दैट मीन्स स्कूल का जो डेटा है वो हम प्राइवेटली अपना सेव कर सकते हैं। कम्युनिटी दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ स्कूल समझ लीजिए। हाइब्रिड मीन्स जिस क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सर्विसेज अवेलेबल हों, दैट मीन्स हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। Now next is difference between public and private cloud. So first one is public cloud hosted at service provider site, जो साइट का जो प्रोवाइडर होगा वहाँ पे सारी चीज़ें सर्विस मिलेंगी। एंड प्राइवेट क्लाउड दैट मीन्स जो सर्वर प्रोवाइडर होगा वहाँ पे जाकर डेटा को हम सेव और एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जो पब्लिक क्लाउड है वो चीपर होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट क्लाउड, एंड प्राइवेट क्लाउड इट इज़ कॉस्टलर देन पब्लिक क्लाउड। एंड पब्लिक क्लाउड यूटिलाइज शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, एंड प्राइवेट में अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पब्लिक क्लाउड सपोर्ट्स कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट एंड सपोर्ट कनेक्टिविटी ओवर इंटरनेट और प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक क्लाउड रिक्वायर हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो पब्लिक क्लाउड होगा वो हमारे लिए उसमें जो सिक्योरिटी हो वो हायर लेवल की रिक्वायरमेंट होगी, एंड प्राइवेट क्लाउड में मीडियम लेवल ऑफ सिक्योरिटी आर एक्सेप्टेबल। सपोर्ट मल्टीपल कस्टमर्स इन पब्लिक क्लाउड एंड सपोर्ट वन कस्टमर एट प्राइवेट क्लाउड। और पब्लिक क्लाउड में हम सर्वर को शेयर कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट क्लाउड में सर्वर को शेयर नहीं कर सकते हैं फॉर जनरल पर्पस। एंड पब्लिक क्लाउड में जो कॉस्ट होगी वो फिक्स्ड होगी, और प्राइवेट क्लाउड में जो कॉस्ट है वो वेरी करती रहेगी। एंड मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर रहता है पब्लिक क्लाउड में, एंड दिस इज अ कस्टमर आर्किटेक्चर। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं IBM ब्लू क्लाउड, सन क्लाउड, गूगल ऐप इंजन एंड वॉट एवर। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड। एंड प्राइवेट क्लाउड का एग्जाम्पल देखिए कि किसी भी कंपनी ने आपके लिए एक सॉफ्टवेयर रेडी किया है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर 3 सर्विसेज ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, PaaS, that means platform as a services, and infrastructure as a services. First services, that is software as a services. It is short form, that is SaaS. Software as a services is a fully developed software solution ready for purchase and use over the internet on a subscription basis. That means जो भी हमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, ओके, वो कुछ सब्सक्रिप्शन फीस पर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग काइन मास्टर का यूज़ करते हैं, ओके। सो काइन मास्टर के लिए कुछ टाइम के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, एंड देन उसके बाद हमें कुछ सब्सक्रिप्शन फीस पे करना पड़ती है उसके एडवांस फीचर्स को यूज़ करने के लिए। सो दिस इज़ द क्लाउडली सर्विस, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। This provider manages the infrastructure, operating system, middleware, and data necessary to deliver the program, ensuring that the software is available whenever and whatever कस्टमर नीडेड। दैट मीन्स जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर बेसिस पे वर्क करता है। मैनी SaaS एप्लीकेशन रन डायरेक्टली थ्रू वेब ब्राउजर। कुछ जो एप्लीकेशन होती हैं वो वेब ब्राउजर पर डायरेक्टली रन हो जाती हैं, उन्हें डाउनलोड हो जाती हैं, इंस्टॉल हो जाती हैं। बट कुछ एप्लीकेशन होती हैं जिनके लिए हमें पेमेंट पे करना पड़ता है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ SaaS एप्लीकेशन दैट इज माइक्रोसॉफ्ट 365, Avast सॉफ्टवेयर, Cisco Web X and Google Apps. Okay, so these are the example of SaaS applications. Second services, that is platform as a services. PaaS is extremely helpful for any company that develops software and web-based applications. Many of tools needed to develop for multiple platform, that is computer, mobile device and browser, can be quite expensive. By using PaaS, customer can access the development tools they need. That means जो कंपनीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एज इन क्लाउड ऑन इंटरनेट, सो दैट इज कॉल्ड पास एप्लीकेशंस, ओके। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल करती हैं कंपनीज जो बड़ी बड़ी गूगल कंपनीज है जो किसी भी एंड्रॉयड के लिए, जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो उन्होंने प्रोवाइड किया, तो दीज आर दी एप्लीकेशंस, ओके। एग्जाम्पल ऑफ पास दैट इज अपाची स्टैटो, गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजर, ओके, नेटबीन्स एंड वॉटएवर। जो कंपनीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं तो हम उसको बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज।
Next one is infrastructure as services. Infrastructure, it provide a completely virtualization computing infrastructure that is provision and managed over the internet. जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं ओके किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को मैनेज करने के लिए. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज प्रोवाइडर मैनेज द फिजिकल एंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर, डेटा स्टोरेज एंड स्पेस इन अ डेटा सेंटर, बट अलाउ कस्टमर टू फुली कस्टमाइज दोज वर्चुअलाइजेशन रिसोर्सेज टू सूट देयर स्पेसिफिक नीड्स. जो कस्टमर की स्पेसिफिक नीड्स होती, जो क्लाइंट की नीड्स होती है, उसको फुलफिल करने के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. सो दैट दिस सर्विस इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज. एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एजोर, अमेजोन वेब सर्विसेज. ओके जैसे मान लीजिए अमेजोन का एक एप्लीकेशन है अमेजोन पे. ओके वहाँ पे जाके हम बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं एंड वहाँ से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. Okay, so these are the example of infrastructure as a services. Next topic is blockchain technology. Typically refers to the transparent, trustless, publicly accessible ledger that allow us securely to transfer the ownership of unit of value using public key chain encryption and proof of work method. That means blockchain technology वो टेक्नोलॉजी होती है जो हमारी डेटा को लीकेज होने से बचा सकती है. द टेक्नोलॉजी यूजेस डिसेंट्रलाइज कंसेंस टू मेंटेन द नेटवर्क मीन्स नॉट सेंट्रली कंट्रोल बाय अ बैंक, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट. इन फैक्ट द लार्जर द नेटवर्क ग्रो एंड बिकम increasingly decentralized, the more secure it becomes. That means सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं. ओके सो दैट इज ये कहाँ यूज होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, चैरिटीज एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज, द आर्ट एंड ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. स्टूडेंट देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो कैसे वर्क करती है. ओके देखिए जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन किया. ओके सो दैट मीन्स वो नेटवर्क में गया, फिर नोट्स वैलिडेट होते हैं कि इनके सही है कि नहीं है. देन उसके बाद वेरीफाइड ट्रांजेक्शन होता है. देन उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होता है वो दूसरे अदर ट्रांजेक्शन में एक ब्लॉक के फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है. ओके एंड जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो सेकंड जो रिसीवर होता है जो पेमेंट को रिसीव करता है, अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से फुलफिल होके सही मतलब सही प्लेस या सही डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, देन उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आता है कि ट्रांजेक्शन इन फिनिश नाउ. दैट मीन्स आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है. दैट मीन्स कि ई कॉमर्स कंपनी जहाँ पे भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हर जगह हर प्लेस पे वो आपको चेक करता है. दैट मीन्स चाहे बैंकिंग सर्विसेज जैसे हम फ़ोन पे, गूगल पे का यूज़ करते हैं. ओके तो आपको तो लगता है कि जस्ट 1 सेकंड में सारा वर्किंग हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है. उसके पीछे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो कंपनीज डेवलप करती हैं इस टाइप के एप्लीकेशंस. Next topic that is grid computing. Grid computing is a computer network in which each computer resources are shared with every other computer in the system. Grid computing का मतलब है कि एक जो कंप्यूटर का रिसोर्सेस है वो दूसरे कंप्यूटर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस कंप्यूटिंग इज नोन एज ग्रिड कंप्यूटिंग. प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, डेटा स्टोरेज और ऑल कम्युनिटी रिसोर्सेज दैट ऑथराइज यूजर कैन टेप इनटू एंड वर्क यूज फॉर ए स्पेसिफिक टास्क. जैसे मान लीजिए अगर हमें एक CPU से 2 स्क्रीन चलानी या 2 PCs चलाने तो हम चला सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज ग्रिड कंप्यूटिंग. सो स्टूडेंट दीज आर द यूनिट नंबर 4 विल बी फिनिश, दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स. ओके सो यहाँ से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है. ओके एंड नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस नेक्स्ट यूनिट Python programming language. Okay and thank you so much.